लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके हमने 6 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन से। ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसीलिए हम इसके सारे मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी बुक के बाहर है, एनसीईआरटी बुक के, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7, let f and g they both are the two defined functions from r to r। रिलेशन मतलब रियल नंबर r से r में डिफाइंड है। इस तरीके से दैट एफ एक्स है आपका x+1 और जी एक्स है आपका 2x-3। देन वी हैव टू फाइंड आउट f प्लस जी, f माइनस जी एंड f डिवाइडेड बाय जी। आपको तीन चीज़ें सम, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन निकालना है। ये किस टाइप से करते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सम ऑफ टू फंक्शंस जो होता है f प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल ही होता है। तो जो एफ एक्स है वो है x+1, जी एक्स है वो है 2x-1। हमें सिंपली इसे प्लस करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 3x-2। सो दिस विल बी f प्लस जी एक्स। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। f प्लस जी एक्स है तो वो एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल होता है। सेम हमारे पास सब्सट्रैक्शन का भी फंक्शन है। सब्सट्रैक्शन में जो है वो आपका f माइनस जी जो x है वो किसके इक्वल होगा? ये देखिए एफ एक्स, ये जो है आपका f माइनस जी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, तो ये है x+1 माइनस 2x माइनस, सिंपली जैसे हम माइनस करते हैं उस तरीके से माइनस इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इट विल बी माइनस x+4। तो f माइनस जी एक्स जो है वो हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स के इक्वल। इट मीन्स दैट माइनस x+4। आगे डिवीजन करते हैं। डिवीजन जो है, द क्वेश्चन ऑफ द टू फंक्शंस f एंड g इज डिफाइंड बाय, जैसे f अपॉन जी एक्स है इसमें भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन दोनों का डिवीजन हम करेंगे। अब डिवीजन में आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, जो इक्वल्स टू जीरो नहीं हो सकता। तो x की जो वैल्यू है वो x/3/2 जो है वो नहीं हो सकती। इसके अलावा इट कैन बी एनी वैल्यू। तो यह है इसकी x की वैल्यू विच इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 8, लेट f इज इक्वल्स टू 1। ये 4 एलिमेंट्स है इसमें f में, ये जो सेट है आपका, दिस इज द फंक्शन फ्रॉम z टू z। z मीन्स इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर में डिफाइंड है। इस तरीके से डिफाइंड है दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, वेयर a एंड b दे बोथ आर द इंटीजर। देन वी हैव टू फाइंड आउट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स है आपका ax+1। दिस इज पासिस थ्रू द पॉइंट्स। हम पहले दो पॉइंट्स को लेके चलेंगे। जैसे मैंने पहले लिया है 1 1 एंड 0-1, इन नंबर्स को लिया है। जब 1 और 1 है इट मीन्स दैट यहाँ पे y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है। तो एफ एक्स जो होता है वो होता है आपका x इज इक्वल टू 1। जब हम पुट करेंगे हमारे पास f1 आ जाएगा 1। इट मीन्स दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। जब हमने 0 और -1 लिया, मतलब x है हमारा 0, तो आप जब x 0 लोगे तो आपके पास b जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के इक्वल हो जाएगा। अब b की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं तो आपके पास a भी निकल आएगा, दैट विल बी 2। तो a जो है वो वैल्यू निकल के आई आपके पास 2, और जो b है वो वैल्यू निकल के आई आपके पास -1। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट्स में भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लेके कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक और लिया है, इसमें पहले लिया है 2 और 3 एंड -1 एंड -3। ये लास्ट के जो 2 है उन नंबर्स को लिया है। सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। फिर जब हमने -1 और -3 में जब हमने x इज इक्वल्स टू -1 पुट किया, तब हमारे पास वैल्यू जो हमारी इक्वेशन बनी है वो बनी है -a प्लस बी इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्टली b की वैल्यू आ गई थी, तो हमने a में सब्स्टिट्यूट कर दिया। पर इस केस में हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है, तो इन 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, आप किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो आपके यहाँ पे आंसर लिखा है, आपके पास आंसर यही आएगा, a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -1। आप किसी भी 2 पॉइंट्स को लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आपके पास a और b की वैल्यूज यही आएंगी। ओके,
आगे 9th क्वेश्चन करते हैं. दिस इज 9th क्वेश्चन. लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है ये. दिस इज डिफाइंड बाय r is equals to ab where a and b both are belongs to n and a is equals to b square. ठीक है, ये इक्वेशन है. तो यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपकी ट्रू है या नहीं. ठीक है, सबसे पहले a का a में है, दे बोथ बिलोंग्स टू, जो यहाँ पे a है वो a जो है वो आपका r को ही बिलोंग कर रहा है. दिस बिलोंग्स टू r एंड a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, सबसे पहले इसको लेते हैं. यहाँ पे r आपका डिफाइंड है ए बी वेयर a एंड b बोथ बिलोंग्स टू n एंड a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. अब ये जो है यहाँ पर ये है आपका रिफ्लेक्सिव. जब आपके पास दोनों सेम नंबर में लेते हैं तो उस रिलेशन को आप बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ a बोथ बिलोंग्स टू r. तो यहाँ पे आप जब आप पुट करोगे a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो यहाँ पे b है ही नहीं, आपके पास दोनों a है, तो a हो जाएगा a स्क्वायर के इक्वल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू n. बट दिस इज नॉट ट्रू. आपका a हमेशा a स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता. आप एग्जाम्पल लेके देखिए, अगर आप a इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो आपके पास a स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा. तो 4 तो 2 के इक्वल नहीं होता है, तो ये जो है वो फॉल्स है. a जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये इसके लिए डिफाइन नहीं है. ओके, अब सेकेंड जो है वो है आपका सिमेट्रिक. व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ये दिया हुआ है उन्होंने सेकेंड पॉइंट में. दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. जब दो नंबर्स होते हैं ए और बी तो ये होता है आपका सिमेट्रिक. इसमें अप्लाई करके देखते हैं ये वाला फंक्शन विथ ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. अगर मैंने यहाँ पे ए लिया है 4 तो आपको बी का स्क्वायर करना पड़ेगा 4. तो ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इसमें है. लेकिन जब आपके पास बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब बी जो होना चाहिए वो ए स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. अब बी ए स्क्वायर के इक्वल जब हम 2 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे करेंगे 4 स्क्वायर तो वो तो हो जाएगा 16. तो 2 जो है वो 16 के इक्वल नहीं है. तो ए बी जब आर को बिलोंग कर रहा है तो ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिफाइंड है, बट बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिफाइंड नहीं है. सो ये वाला जो है वो भी आपका फॉल्स है. सेकेंड वाले को भी डिफाइन नहीं करता है, रिफ्लेक्सिव को भी नहीं डिफाइन कर रहा है, सिमेट्रिक को भी डिफाइन नहीं कर रहा है. थर्ड लेके चलते हैं. थर्ड है आपका ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी तीनों को लिया है. ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी स्क्वायर के इक्वल है और बी सी स्क्वायर के इक्वल है. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ए और सी जब आर को बिलोंग कर रहा है मतलब ए जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल है या नहीं. इसको हम सिंपली एग्जाम्पल लेके नंबर्स लेके सॉल्व करेंगे. मैंने यहाँ पे ए जो है वो लिया है 16, बी उससे छोटा हाफ लिया है 4 और सी लिया है 2. ए जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है. यस, बी स्क्वायर का करोगे आप 4 स्क्वायर तो वो ए के इक्वल आएगा. 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 के इक्वल आएगा, मतलब बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी है. पर ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो ए के इक्वल नहीं है. तो ये भी आपका फॉल्स है क्योंकि ये तीनों चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहा है. आपको एग्जाम्पल लेके नंबर्स लेके इसे सॉल्व करना पड़ेगा. अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन है लेट ए बी अ सेट 1 2 3 4, बी इज अ सेट 1 5 9 11 15 16 और यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है जिसमें 5 एलिमेंट्स है 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11. आर द फॉलोइंग ट्रू? एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. जस्टिफाई योर आंसर. इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले वाले पॉइंट में हमें कहा है कि इज एफ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में रिलेशन है या नहीं. तो यस, ट्रू है. वाई? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका जो फंक्शन है दिस इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए विद अ सेट बी. मतलब यहाँ पर आपका जो ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 2 3 4 और अगेन 2 रिपीट हो सकता है, ये सारी एलिमेंट जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं. और जो दूसरे एलिमेंट है 5 9 1 5 11, ये सारे एलिमेंट भी बी एलिमेंट के हैं. इसलिए ये जो है एक रिलेशन है ए का बी में. ये हमें डेफिनेशन पता है, हमने रिलेशन पढ़ा है कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए और जो दूसरे एलिमेंट है वो हमारे सेकंड सेट जो है बी उसको बिलोंग करना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ये एक रिलेशन तो है ए का बी में. अब हमें ये प्रूव करना है सेकंड पॉइंट में कि इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन हो, तो ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है?
क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमें पता है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है, एक से ज़्यादा अगर इमेज हो गई तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन द एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, इज एसोसिएटेड विद द टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ 9 एंड 11। मतलब टू जो एलिमेंट है वो उसकी दो इमेजेस है, 9 भी है और 11 भी है। ये देखिए, टू की इमेज 9 भी है और टू की इमेज 11 भी है। तो ये डेफिनेशन की फंक्शन नहीं है, ये इसके अगेंस्ट है, इसलिए एफ डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सो एफ रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। 11th क्वेश्चन करते हैं। लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, मतलब दो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, उनके प्रोडक्ट का सबसेट है। दिस इज डिफाइंड एज एफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है, वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू जेड इंटीजर इज अ फंक्शन फ्रॉम ए। हमें ये बताना है कि ये जो है एफ वो एक फंक्शन है क्या? नो। वाई नो? बिकॉज देखिए, ये आपके पास फंक्शन डिफाइंड है। दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज अ सिंगल इनपुट वैल्यू इन द डोमेन कैन मैप टू मल्टीपल डिफरेंट आउटपुट वैल्यूज। वही है कि आपको इमेज ज़्यादा मिल रही है ए की इसकी, हम कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल से करके देखेंगे। हमने ए लिया है 0 और बी लिया है 1, ठीक है। तब आप ए इंटू बी करोगे तो आपको 0 मिलेगा और ए प्लस बी करोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो 0 1 मिल गया। एंड जब आपने यहाँ पे 0 और 2 लिया तभी भी आपको ए बी जो है वो 0 मिल रहा है और ए प्लस बी 2 मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे है 0 1, यहाँ पे 0 2, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 उसकी दो इमेजेस हैं, 1 भी है और 2 भी है। तो हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज पॉसिबल है, दो इमेजेस नहीं बननी चाहिए, तो वो फंक्शन नहीं होता। तो ये जो है वो फंक्शन नहीं है। सिंपल है, डेफिनेशंस को आपको अप्लाई करके देखना है, अगर हो रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। 12th क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी उसका। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें आ चुके हैं। मैंने आपको स्पेशली बताऊंगी वो सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इनको कैसे करते हैं। तो पहले लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक के जो मिसलेनियस एग्जाम्पल है वो अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाएंगे। लेट ए इज इक्वल्स टू ये डिफाइन सेट है आपका, एंड एफ एक फंक्शन है जो ए से एन में है, मतलब ए सेट का नेचुरल नंबर में है। दिस इज डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल्स टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ। मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये देखिए, हियर ए गिवन है, दिस फंक्शन डिफाइंड है ए से एन में, मतलब नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप एक एक नंबर रखते जाइए और आपको क्या गिवन है, जैसे 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है इसका, 3 है। दूसरा नंबर है 10, इसके फैक्टर्स निकालिए, 2 इंटू 5। इनमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 5 है। 2 छोटा है, 5 बड़ा है, तो हम 5 को कंसिडर करेंगे। 11 प्राइम नंबर है, 11 इंटू 1, तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 है। 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। और 13 अगेन प्राइम नंबर है, तो उसमें 13 ही रहेगा। तो जो रेंज मिलेगी आपको, ये जो नंबर्स आपने निकाले हैं, यही नंबर जो है वो आपकी रेंज है। 3 2 बार लिया है तो हम यहाँ एक बार लिखेंगे, 5 11 एंड 13। सो दिस इज योर रेंज ऑफ एफ एन। सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ के कभी कभी बच्चों को लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बट एक्चुअली उसका सोल्यूशन बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो अब हमने एनसीईआरटी के मिसलेनियस जो एक्सरसाइज उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे स्टार्ट होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और इसी में मैंने यहाँ पे स्टार भी लगाया है, इंपॉर्टेंट भी लिखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2। फंक्शन डिफाइंड है ए से जेड में, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर। This is defined as fx is equals to x square minus 2x minus 3. Then find the range of f and pre-image of 6 and minus 3. अब pre-image क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर इस क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे इसको कि क्या होता है pre-image। f फंक्शन है a से z में, such that fx is equals to x square minus 2x minus 3, ठीक है। अब a आपके पास ये फंक्शन है, मतलब ये आपके पास x की वैल्यूज़ है, ठीक है। आप एक एक करके इस फंक्शन में रखते जाइए। जो सबसे पहले हम f -2 निकालेंगे, इसमें आप सब जगह x की जगह -2 रखिए, देन यू विल गेट 5। -1 रखोगे यू विल गेट 0, 0 रखा यू विल गेट -3,
1 रखा यू विल गेट -4 और 2 रखा तो आपको मिला -3। तो ये आपके आ गया रेंज। ठीक है, सब्सटीट्यूट किया आपने वैल्यूज, तो जितने भी नंबर से आए हैं ये आपकी ये रेंज 5, 0, -3 एंड -4। -3 दो बार आया है इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिर्फ एक ही बार कंसिडर करूंगी। सो द रेंज, हमसे रेंज पूछा था तो वो आ गया 5, 0, -3 एंड -4। अब प्री इमेज क्या होता है, उन्होंने बोला है प्री इमेज, फाइंड आउट द प्री इमेज ऑफ 6 एंड -3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्री इमेज ऑफ 6। 6 मतलब यहाँ पे जो आपका फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो है आपकी 6, मतलब इमेज निकल के आपके पास जो उन्होंने ऑलरेडी गिवन दी दी है कि वो है 6, तो आपको एक्चुअली इसमें x निकालना है। ठीक है, तो इसको हम इस इक्वेशन को जो फंक्शन है इसको इक्वल्स टू लेके चलेंगे हम, इज इक्वल्स टू 6। इसे हमने सॉल्व किया, इसको इधर लेकर आए, -6 हुआ तो -9 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे तो आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगी, आपको डिस्क्रिमिनेंट याद है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, उसके थ्रू मैंने इसमें निकाला है डायरेक्ट। तो आप ये देख सकते हो आपके पास प्लस माइनस √10 आ गया है, तो ये आपका हो गया इर्रेशनल नंबर, अंडर रूट में आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो ये जो आपको x की वैल्यू निकली है वो आपको मिली है इर्रेशनल नंबर। बट हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो सर a से आपको z में गिवन है, मतलब रियल नंबर फंक्शंस में हमें यहाँ पे जितने भी फंक्शंस पढ़ने हैं वो सब रियल नंबर है। पर ये तो नंबर आपके पास x की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई है आपकी इर्रेशनल नंबर। तो ये तो जो z आपको गिवन दिया है सेट, उसमें ये आएगा ही नहीं। इट मीन्स दैट देर इज नो प्री इमेज ऑफ 6 अंडर f। इसका मतलब ये है कि जो 6 नंबर है इसकी कोई भी इमेज आपको जो z इंटीजर का सेट है उसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, बिकॉज इट इज अ इर्रेशनल नंबर। सो एस एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू 1 प्लस √10। अब हम -3 की भी निकाल के देखते हैं कि उसकी कोई प्री इमेज है क्या। प्री इमेज ऑफ -3 निकालेंगे, इट मीन्स दैट जो आपको फंक्शन गिवन है, जो आपको फंक्शन दिया है, ये इज इक्वल्स टू हम लेके चलेंगे -3। इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, दैट विल बी +3, +3 से -3 कैंसल्ड आउट हो गया। इसमें x कॉमन ले लेंगे आप, x - 2, तो या तो x इज इक्वल्स टू 0 है या तो फिर x इज इक्वल्स टू x - 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 2 है। तो x अगर 0 भी हो या 2 भी हो तो ये दोनों ही नंबर जो है वो आपके a में बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स दैट -3 हैज 2 प्री इमेजेस 2 and 0 इन सेट A। ठीक है, जो -3 आपका एलिमेंट है इसकी 2 प्री इमेजेस आपको मिलेंगी 0 and 2। इसका मतलब क्या है कि जो ये एलिमेंट है 0 and 2a के, इसकी 2 इमेजेस हैं। कौन सी है? -3। 2 एलिमेंट्स की एक इमेज चलती है लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं चलती फंक्शन में। ठीक है, आप डेफिनेशन को अच्छे से फिर से पढ़िए। ये जो आपके 0 और 2 ये दोनों एलिमेंट a के हैं, तो इनकी इमेज क्या है? -3। यहाँ पे आपको प्री इमेज दिया हुआ है, मतलब इमेज बता दी है और आपको वो एलिमेंट निकालना है। तो जो -3 है वो z जो आपका सेट है उसका एलिमेंट है, उस वो इमेज कौन किस 2 नंबर की है या 1 नंबर की है वो आपको निकालना था, उसे बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, -3 जो है वो z जो सेकंड आपका सेट है, z सेट ऑफ इंटीजर उसका है और वो इमेज है किन एलिमेंट्स की आपको वो निकालना था, उसे बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे भी मैंने लिखा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। फंक्शन दे देंगे, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, और इसी के लिए मैंने आपको जो ग्राफ है लास्ट वीडियो में, जो ग्राफ का पूरा जो टॉपिक था उसको डिटेल्ड में पढ़ाने का रीज़न यही है। आपके एनसीईआरटी में इतने गिवन, मतलब सिर्फ आपको ग्राफ दिया है लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप चाहते तो एक बार फिर से मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेट f बिलोंग्स टू, मतलब f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r। ठीक है, किससे डिफाइंड है ये? fx इज इक्वल्स टू x² + 3। देन फाइंड दिस वन वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट ये है, एंड सेकेंड है आपको प्री इमेज निकालना है 39 and 2 का, मतलब 39 और 2 ये सेकेंड सेट के एलिमेंट है और ये इमेजेस हैं, लेकिन किन की इमेजेस है वो नंबर हमें निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं, f इज डिफाइंड r to r सच दैट x fx इज इक्वल्स टू 28। पहले ये गिवन है हमारे पास, fx जो है वो 28 गिवन है, तो हमें ये वैल्यू है, इसको हम 28 की इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें x निकालना है। 3 को उधर शिफ्ट किया 25, तो x आया हमारे पास +-5। तो x की वैल्यू क्या है? 5 and -5, मतलब 5 और -5 दोनों की जो इमेज है वो क्या है? 28 है। ठीक है,
प्री इमेज निकाला है हमें 39 का सेकेंड पॉइंट, दिस नंबर इज इक्वल्स टू 39। जब इनमें से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आई +-6, मतलब +6 और -6 दोनों की जो इमेज है वो क्या है आपकी 39। तो 39 हैज़ टू प्री इमेजेस +6 एंड -6। तो ये जो 39 है वो है इमेज, और किसकी इमेज है, दो नंबर्स की, तो उन्हें बोलते हैं प्री इमेज। +6 और -6 क्या है, प्री इमेजेस है। हमें प्री इमेज ऑफ 2 निकालना है, इसको हम 2 के इक्वल लेके चलेंगे। f(x) इज इक्वल्स टू x² +3 इज इक्वल्स टू 2। इसे हमने सॉल्व किया, हमारे पास x निकल के आया -1। आयोटा है ये, अभी आप आयोटा को मत देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। x जो है वो अंडर रूट में माइनस आ गया, तो ये तो भाई इमेजरी नंबर हो गया जो कि हमारे लिए रियल फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं है। इट मीन्स दैट कि जो 2 है उसकी कोई भी प्री इमेज f में नहीं है, अंडर f कोई भी प्री इमेज नहीं है। 2 हैज़ नॉट एनी प्री इमेज अंडर f। जो 2 आपका नंबर है रियल नंबर में, उसकी वो किसी भी नंबर की इमेज नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी स्टार है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं से मैंने कलेक्ट करके लाए हैं। ठीक है, आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। f is a function defined from R to R. It is defined as fx is 1 when x belongs to Q. Q क्या होता है? This is -1 when x does not belongs to Q. Q is a rational number. किसका सेट है ये? रैशनल नंबर का सेट है। Then we have to find first f1/2, f pi, f√2, और सेकंड हमें प्रूव करना है रेंज ऑफ f। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ये देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f1/2। f1/2 निकल के आएगा 1/2। वाई? क्योंकि हमें f किस तरीके से डिफाइन किया गया है, f की जो फंक्शन है हमारे पास f जो इस तरीके से डिफाइंड है कि उसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज़ है, 1 जब रैशनल नंबर है और -1 जब रैशनल नंबर नहीं है। तो जब हम f1/2 रखेंगे, मतलब x क्या है हमारा 1/2 है, 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, fx 1। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारा पाई, मतलब जब x पाई है तो पाई तो इरेशनल नंबर है, तो हम इसे x जो है वो आपके जो रैशनल नंबर का सेट है उसको बिलोंग नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। हमें f इसी तरीके से डिफाइंड है कि अगर x आपका रैशनल नंबर है तो आपका fx है 1, और अगर आपका x इरेशनल नंबर है तो आप fx लोगे -1। ठीक है, तीसरा नंबर √2 है, वो अगेन इरेशनल नंबर है, तो इसका इमेज बनेगी -1। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। आप चाहे कोई रैशनल नंबर रखिए तो आपको 1 मिलेगा, इरेशनल नंबर रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो आपकी इमेज -1 और 1 ये दो ही आ सकती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने स्टार नहीं लगाया है, बट इट इज़ अगेन अन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी किया था। हमें रेंज फाइंड करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, 1/√x -5, ये रैशनल भी है और अंडर रूट फंक्शन भी है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम इसे देखेंगे, 1/√, है तो ये एक रैशनल फंक्शन है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब 0 के इक्वल नहीं है मतलब ये ऑलवेज अंदर का जो है x -5, अभी अंडर रूट में भी है, तो ये चीज़ कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगी। इट मीन्स दैट x -5 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं लग सकते, क्योंकि ये 0 के भी इक्वल नहीं है, तो ना 0 हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, सिर्फ ग्रेटर देन 0, सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। मतलब x हो गया ग्रेटर देन 5, तो x बिलोंग्स टू 5 एंड इन्फिनिटी, ये हो जाएगी इसकी डोमेन। हमने ओपन इंटरवल 5 क्यों लिया है, क्योंकि इसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से छोटा ही होगा, तो 5 से छोटा कुछ भी हो सकता है, इसलिए ओपन इंटरवल 5 एंड ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको हमेशा ओपन इंटरवल में ही लेते हैं। अब हमें इसकी फाइंड करना है रेंज। तो अभी तो हमने x निकाला, हमने तो डोमेन निकाला, क्योंकि हमें रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले डोमेन पता होना चाहिए। हमें इसमें डोमेन भी गिवन नहीं था। ठीक है, हमने जो मिसलेनियस एग्जाम्पल में क्वेश्चन में किया था उसमें एटलीस्ट हमारे पास डोमेन गिवन था, तो हमने रेंज निकाला, पर यहाँ सबसे पहले हमें डोमेन फाइंड करना था। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे, तो जो आपको फंक्शन दिया है सबसे पहले हम उसको अज्यूम करते हैं y। इसकी दोनों को स्क्वायरिंग कीजिए, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है, तो दिस विल बी स्क्वायरिंग। अब इसके रेसिप्रोकल किया मैंने, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये वैल्यू आई। बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ y। +5 को मैंने उधर शिफ्ट किया, सो x की वैल्यू मेरे पास आएगी, इसको मैंने एलसीएम किया तो आ गया आपके पास ये x इज इक्वल्स टू
1 + 5y² अपॉन y²। अगेन ये रैशनल में आ गया तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, y² कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स दैट y क्या है, आप कोई भी रैशनल नंबर यहाँ रखिए, सिर्फ 0 नहीं रख सकते, क्योंकि ये पूरा नंबर फिर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, ओपन इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। स्क्वायरिंग है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, इवन 0 भी नहीं आ सकता, तो 0 भी इंक्लूड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल 0 है, जिसमें 0 भी नहीं आ सकता, नेगेटिव नंबर भी नहीं आ सकते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ सकता है, और वो इन्फिनिटी है, कुछ भी आ सकता है। सो इसकी रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 एंड इन्फिनिटी, और डोमेन क्या था, ओपन इंटरवल 5 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखिए यहाँ पे अंडर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये हमने पहले भी किया है, मैं बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। दिस इज f(x) इज इक्वल्स टू √16 - x²। ये आपका एक इरेशनल फंक्शन है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर की वैल्यू इज नेवर इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दिस विल बी इजी इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ये इट शुड नॉट बी नेगेटिव। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 4², तो ये हमारा बन गया a² - b²। सो इट विल बी a - b, a + b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आई +4 एंड -4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू +4 एंड -4। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल -4 एंड 4। क्लोज इंटरवल क्यों लिया है मैंने, क्योंकि इसमें 4 एंड -4 दोनों इंक्लूडेड है। इसके जो डोमेन है वो -4 से लेकर +4 के बीच में कुछ भी आ सकती है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल है दोनों तरफ, न -4 से छोटा हो सकता है, न 4 से बड़ा हो सकता है, -4 और 4 भी इंक्लूडेड है इसमें। ये हो गई आपकी डोमेन। अब ये जो फंक्शंस थे, इसकी डोमेन निकालने के बाद ही हम रेंज निकाल सकते हैं। इन्होंने सिर्फ रेंज पूछा है, पर रेंज निकालने के लिए हमें डोमेन पता होना ज़रूरी है, इसलिए हमें डोमेन भी निकालना पड़ा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि क्या होगी इसकी रेंज, तो अब हम रेंज निकालते हैं। जो f(x) है वही होता है हमारा इज इक्वल्स टू y, और y इज इक्वल्स टू ये हमेशा होगा पॉजिटिव। इट मीन्स दैट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या किया, y² की वैल्यू ये है, इस यहाँ तरफ दोनों तरफ, क्योंकि अंडर रूट है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया। दोनों स्क्वायरिंग करने के बाद जो x की वैल्यू आई वो आई आपकी √16 - y²। बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ y। अब ये अगेन वैल्यू है अंडर रूट में, ये भी आपकी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगेन स्क्वायरिंग किया, आइडेंटिटी अप्लाई किया, तो y की वैल्यू भी क्या आई, ग्रेटर देन -4 एंड 4। बट यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी कि y जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें हम ये -4 और माइनस किसी भी नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते। हमारे पास या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। यहाँ पे -4 और कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, दोनों कंडीशन को साथ में ऐड करेंगे। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 एंड 4 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब y इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 0, मतलब 0 हो सकता है लेकिन 0 से नीचे नेगेटिव में नहीं जा सकता, और 4 मैक्सिमम इसकी रेंज है 4, इसलिए क्लोज इंटरवल 0 से 4 के बीच में कोई भी नंबर आ जाएगा। तो डोमेन है इसका -4 से 4, मतलब अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे, इवन देन आपको इसकी जो रेंज है, आपको इसका जो f(x) फंक्शन है, जो इमेज है, वो आपको ऑलवेज या तो 0 मिलेगी या फिर पॉजिटिव मिलेगी। यू विल नेवर गेट अ नेगेटिव डोमेन, नेगेटिव रेंज। डोमेन कैन बी -4 to 4, बट रेंज इज इन बिटवीन 0 to 4 क्लोज इंटरवल। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए 6 भी इम्पॉर्टेंट है और 7th में भी स्टार है। 6 बहुत ईजी है, आप इजीली कर सकते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x² - 9 अपॉन x - 3। ठीक है, तो डोमेन अगेन जो डिनोमिनेटर है, रैशनल फंक्शन है ये, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, इसको उधर शिफ्ट करेंगे, सो x नेवर इज नॉट इक्वल्स टू +3। तो डोमेन सिंपल है इसका डोमेन आ जाएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। सिर्फ 3 मत रखिए, क्योंकि 3 रखेंगे तो आपके डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 छोड़ के आप डिनोमिनेटर को कुछ भी ले सकते हैं। यू कैन पुट एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ओके, ये है इसकी डोमेन। रेंज निकालते हैं। रेंज है आपकी y इज इक्वल्स टू x² - 9। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3², तो x - 3 x + 3।
और नीचे x माइनस 3 ऑलरेडी है, इट विल बी कैंसल्ड आउट, तो y की वैल्यू आई आपकी x प्लस 3। ये देखिए y की वैल्यू है आपकी x प्लस 3। ओके, y की वैल्यू है x प्लस 3। अब इसमें अगर हम x पुट करते हैं तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब आप 3 ही पुट नहीं कर सकते तो आपको 6 कभी नहीं मिलेगा। मैंने 3 क्यों पुट किया है, क्योंकि 3 छोड़ के कोई भी रियल नंबर है। तो सबसे पहले मैंने 3 पुट किया, 3 पुट करके मेरे पास y की वैल्यू आई 6। तो रेंज में सिर्फ 6 नंबर ऐसा है जो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 3 ही कभी पुट नहीं करेंगे। 3 नहीं पुट करेंगे तो आपको 6 कभी नहीं मिलेगा। तो इसकी डोमेन है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3, तो रेंज हो जाएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 6, क्योंकि 3 रखने पे आपको y 6 मिल रहा है। सो इट नेवर बी 6। गॉट इट। 7 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं।